Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। अभी तक हमने आपके चैप्टर 10 में रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो कवर कर लिया है, जिसमें हम आपके स्फेरिकल मिरर्स और उनका इमेज फॉर्मेशन पढ़ के आ चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप हमारी उन वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन होता क्या है और इससे जुड़ी हुई आपकी और बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं। अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो और उसको अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपकी लाइट क्या होती है, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि लाइट क्या फॉलो करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो करती है। उसका मतलब क्या होता है कि आपकी लाइट हमेशा क्या है कि स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, वो कभी बेंड नहीं होती। पर एक ऐसा फिनोमिना भी होता है जहाँ पे आपकी लाइट रेज की बेंडिंग भी होती है। उस फिनोमिना को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी आपकी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ऑब्लिकली का मतलब होता है कि वहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ऑब्लिकली का मतलब होता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो जब भी आपकी रे ऑफ लाइट पास करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इट पाथ्स चेंजिंग, या हम कहें कि वो क्या शो करती है, वहाँ पे बेंडिंग शो करती है। इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या होता है, आपकी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहाँ पे उसकी बेंडिंग होगी, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करेगी। जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, हमने इमेज फॉर्मेशन में भी देखा था कि जो भी आपकी लाइट रेज थी हमने क्या बनाई थी, वो स्ट्रेट बनाई थी। पर यहाँ पे क्या होगा, वो स्ट्रेट की बजाय उनमें कुछ ना कुछ बेंडिंग होती है। वो बेंडिंग किस वजह से होती है और वो कितनी होगी वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो हमने बात कही है वन मीडियम टू अनदर, कि ये मीडियम क्या है। मीडियम से मतलब जहाँ भी आपकी लाइट जो है ट्रैवल कर रही है वो क्या है, मीडियम है। तो यहाँ पे वन मीडियम से दूसरा मीडियम से मतलब आपके दो मीडियम जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं कि आपकी लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही हो सकता हो वो एयर से ग्लास में जा रही हो, कि जो उसका फर्स्ट मीडियम था वो क्या है, एयर, कि वो पहले एयर में ट्रैवल कर रही थी पर फिर उसे ग्लास में ट्रैवल करना पड़े। इसका रिवर्स भी हो सकता है, दैट इज कि हमारी लाइट रे कहाँ ट्रैवल कर रही हो, ग्लास से एयर में। ये आपका ऐसे भी हो सकता है कि आपकी लाइट रे वाटर से एयर में, एयर से वाटर में, या आपका ये हो सकता है ग्लास से वाटर में या वाटर से ग्लास में। तो हम ये कुछ पॉसिबल केसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही पॉसिबल है। ये कुछ मैंने आपके पॉसिबल केसेस बताए हैं दो मीडियम के, कि क्या क्या हो सकते हैं। कि आपकी लाइट रे हो सकती है एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही हो सकता है वो ग्लास से एयर में ट्रैवल कर रही हो। इट माइट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, फ्रॉम एयर टू वाटर, फ्रॉम ग्लास टू वाटर और वाटर टू ग्लास। तो इसी के बेसिस पे हमने जो अपने मीडियम है उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। वो जो 2 टाइप हैं वो क्या क्या हैं, पहला होता है हमारा रेयरर मीडियम, और सेकंड होता है आपका डेंसर मीडियम। ये जो मैंने यहाँ पे आपके अलग अलग तरीके के मीडियम्स आपको बताए हैं, इनको हमने क्लासिफाई कर लिया है 2 टाइप्स में। और वो 2 टाइप क्या क्या है, एक होगा आपका रेयरर मीडियम, एक होगा डेंसर मीडियम। लाइट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 मीडियम्स की बात कर रहे हैं। तो उनमें से हमेशा ऐसा होगा कि एक आपका रेयरर होगा और एक उसके कंपैरिजन में क्या होगा, डेंसर होगा।
तो जब भी आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करेगी या डेंसर से रेयरर मीडियम में मूव करेगी तो उसका पाथ क्या होता है, चेंज हो जाता है, या वहाँ पे आपकी लाइट रे क्या शो करती है, बेंडिंग शो करती है। वो आपका स्ट्रेट पाथ ना फॉलो करके कुछ आपकी किसी ना किसी टाइप की बेंडिंग शो करती है। अब हम स्टडी करते हैं कि जब आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो किस टाइप की बेंडिंग आएगी, या जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में मूव करेगी तो आपकी किस तरीके की बेंडिंग वहाँ पे शो होती है। सो अभी हमने डिस्कस करा कि आपकी लाइट कब बेंडिंग शो करती है, जब या तो वो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है या आपके डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर मूव करती है। उसको स्टडी करने से पहले एक पॉइंट और स्टडी कर लेते हैं, वो क्या है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। मीडिया आपका मीडियम का प्रूलर है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका अकर कहाँ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअली रिफ्रैक्शन होगा कहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया गया है। तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो कहाँ टेक प्लेस होता है, एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया, मतलब जहाँ पे भी आपके जो दो मीडियम मिल रहे हैं उनकी बाउंड्री पे ही आपका रिफ्रैक्शन जो है अकर होता है। इसको स्टडी करते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पे हमने लिया है कि आपका एक रेयरर मीडियम है, ये आपकी क्या है, बाउंड्री है दोनों मीडियम की, और इधर आपका डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम हमने सपोज करा आपका एयर है और डेंसर मीडियम हमने आपका ग्लास सपोज करा। अब एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन अकर होता है और किस तरीके से आपकी बेंडिंग अकर होती है जब आपकी लाइट रे किसी रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर मूव करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक हमने यहाँ पे आपके लिए इंसिडेंट रे, ये हमारी एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है हमारी सरफेस पे। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक आपकी नॉर्मल ड्रॉ कर दी है। नॉर्मल आपको याद होगा हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाई थी, नॉर्मल आपकी हमेशा कहाँ ड्रॉ होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। यहाँ पे नॉर्मल कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, अलोंग द सरफेस। ये आपकी सरफेस है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ होगी, इस तरीके से। मतलब आपकी सरफेस क्या हो गई, एक्स एक्सिस, तो आपकी परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगी वो क्या होगी, एज अ वाई एक्सिस। तो ये हमारी सरफेस थी, ये हमने अपनी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली है या नॉर्मल ड्रॉ कर ली है। इसको मैंने नाम दिया है एन डैश। ये हमारी इंसिडेंट रे है ए बी, इसको हम कहेंगे आपकी इंसिडेंट रे। अब ध्यान रखिएगा ये क्या है, इसका एक्चुअल पाथ भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं। यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता तो ये लाइट आपकी स्ट्रेट इस तरीके से पास होनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जब आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर मूव करती है तो आपकी जो रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जब हम इसको रिफ्रैक्टेड रे बनाएंगे तो वो आपकी क्या आएगी, इस तरीके से। इसे हम कहते हैं आपकी रिफ्रैक्टेड रे। एक बार फिर से इसे बहुत आराम से समझ लेते हैं, ये आपके चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आपकी लाइट रे किसी रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करती है, आपका रेयरर मीडियम कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने एयर आपका रेयरर मीडियम लिया है, डेंसर मीडियम ग्लास लिया है। जब आपकी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो जो आपकी लाइट रे है वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। इसको याद करने का एक बहुत इजी तरीका है, रेयरर टू डेंसर का मतलब क्या है, आर डी। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि आर डी बर्मन करके हमारे एक बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके गाने सब लोगों को बहुत ही क्या है, पसंद है। तो उनके क्या है, हम गाने सुनने पसंद करते हैं, तो इसलिए उसमें क्या होता है, आप टूवर्ड्स द नॉर्मल जाते हो, क्योंकि आपको उनके गाने पसंद है तो आप उनकी तरफ क्या होगे, अट्रैक्ट होगे। तो इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि आर डी मतलब रेयरर से जब आप डेंसर मीडियम में मूव करते हो तो आप क्या होते हो, द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अब हम अपना अगले डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपकी लाइट रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो इसके लिए भी अगेन सबसे पहले अपनी इंसिडेंट रे प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है। अगेन हमने फिर एक आपकी नॉर्मल प्लॉट करिए। यहाँ भी आपकी सरफेस क्या है, एक एक्स एक्सिस है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी वो क्या होगी, एक वाई एक्सिस की तरह होगी। ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई एम
एम डैश, ये हमारी इंसिडेंट रे। अब इसका भी मैं आपका पाथ, ये मैंने इसका पाथ शो करा है अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता। अगर हम नॉर्मल रूल्स पढ़ रहे होते तो आपकी रे क्या है, बिना किसी बेंडिंग के डायरेक्ट पास हो जाती। बट यहाँ पे क्या है, आपकी रे कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में। तो यहाँ पे क्या होता है, द लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या होती है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। इस केस में क्या हुआ है, जो आपकी लाइट रे है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपकी नॉर्मल थी, वो नॉर्मल से अवे जा रही है। इसको याद करने का भी तरीका है, डेंसर टू रेयरर मतलब क्या हो गया, डी आर। डी आर का मतलब क्या होता है, डॉक्टर। डॉक्टर से हम सभी लोग क्या है, भागते हैं, क्योंकि हम सबको क्या है, इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं है। तो इसमें क्या है, डॉक्टर के केस में क्या हो रहा है, अवे। तो डॉक्टर से क्योंकि हम सब लोग दूर भागते हैं, तो उसी में यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी क्या है, नॉर्मल से अवे जा रही है। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक केस याद कर सकते हैं, दूसरा उसका अपोजिट है। चाहे आप डॉक्टर में अवे का केस याद कर लें या आरडी में आप टूवर्ड्स का केस याद कर लें, आपको दोनों केस ही फिर उसके क्या है, अपोजिट है। तो उनको आपको रिमेंबर करने की दोनों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई एक भी रिमेंबर कर लेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी हमारा जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, हमारे एंगल्स होते हैं। पहला एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम शो करते हैं आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका रिफ्लेक्शन की तरह सेम होता है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर यहाँ पे आपका जो सेकंड एंगल है वो दूसरा होता है, डिनोट हम उसे आर से ही करते हैं, पर ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर यहाँ पे आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, वो आपका क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर। जब भी हम कहाँ होंगे, आपके रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करेंगे तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आपके इस केस में भी दो एंगल होंगे। पहला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेकंड होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस केस के उल्टे ही यहाँ पे क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लेस होगा देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार बहुत छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपकी लाइट रे जो है बेंडिंग शो करती है जब भी वो किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है। तो यहाँ पे आपके मीडियम हमने दो उसमें क्लासीफाई करे हैं, वो क्या होंगे, आपका एक होगा रेयरर मीडियम, एक होगा आपका डेंसर मीडियम। तो जब भी आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो आपकी लाइट रे बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, और वहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसके अपोजिट जब भी हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मूव करेगी तो हमारी लाइट रे क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ऑलवेज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेसिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और जब आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तब आपकी बेंडिंग किस तरीके की होती है, और जब आपकी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है तो आपकी बेंडिंग किस तरीके से होती है। अब मेन क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि आपका रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, कि रिफ्रैक्शन हो किस वजह से रहा है। तो उसको आंसर करने के लिए अब इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो हर मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है, वो ओवरऑल हर जगह क्या है, सेम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लें, जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की।
और वहीं हम बात करें आपके वाटर की, तो वाटर में ये स्पीड होती है आपकी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके ग्लास की, तो ग्लास में आपकी स्पीड हो जाती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, हर मीडियम में जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, अलग अलग है। एयर में आपकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸, वाटर जो उसके कंपैरिजन में क्या है, डेंसर मीडियम है, वहाँ स्पीड क्या है 2.25 इंटू 10⁸, और ग्लास जो कंपैरेटिवली इन दोनों से ही डेंसर है, वहाँ पे आपकी स्पीड क्या है 2 इंटू 10⁸। तो यही जो एक छोटा सा फिनोमिना है, दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, यही आपका मेन कॉज है रिफ्रैक्शन का। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, उसी की वजह से जो आपका रिफ्रैक्शन है और बेंडिंग है वो अकर होता है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइट रे सपोज करिए एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर में वहाँ पे उसके पार्टिकल्स की स्पीड क्या है 3 इंटू 10⁸, पर जब वो वाटर में हो जाएगी तो वहाँ पे उसकी स्पीड क्या है, रिड्यूस हो रही है। तो उस वजह से क्या है, आपकी बेंडिंग अकर होती है। अब यहाँ पे भी दो केस हो सकते हैं कि जब आपकी लाइट सपोज करिए एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयरर मीडियम हो गया आपका एयर, डेंसर मीडियम हो गया आपका चाहे वाटर ले लीजिए चाहे ग्लास ले लीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए स्पीड क्या है आपकी, रिड्यूस हो रही है। तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपकी बेंडिंग अकर होती है। सिमिलरली जब आपकी लाइट किसी रेयरर मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, मैं सपोज करता हूँ वाटर से एयर में जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो रही है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो इन दो डिफरेंसेस की वजह से ही हमें दो अलग अलग फिनोमिना देखने को मिलते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस करे थे। जो क्या थे कि जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो आपकी लाइट रे कहाँ ट्रैवल करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि दोनों ही केसेस में जो स्पीड है वो भी क्या है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। एक केस में आपकी स्पीड रिड्यूस हो रही है और एक केस में आपकी स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए हमें बेंडिंग में भी आपके दो केसेस मिलते हैं, पहला कि वो टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करे, और सेकेंड केस में वो आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करे। अब बेंडिंग भी आपकी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो क्या होता है, ग्रेटर द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा स्पीड का डिफरेंस होगा आपके दोनों मीडियम में, उतना ही ज़्यादा आपका रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट वहाँ पे अकर होगा। सपोज करिए मैं एयर और वाटर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस है 3 और 2.25 में 0.75 का डिफरेंस है, 0.75 इंटू 10⁸ का डिफरेंस है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन आपका अकर होगा, नॉर्मल सी बात है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो आपकी रे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी। पर अगर वहीं मैं कंपेयर करूं एयर और ग्लास को, तो यहाँ पे जो स्पीड का डिफरेंस है वो पूरा क्या है 1 इंटू 10⁸ है, जो कि एयर टू वाटर के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो आपकी बेंडिंग होगी लाइट रे की टुवर्ड्स द नॉर्मल वो ज़्यादा होगी। एक रे डायग्राम से समझते हैं। ये आपका एयर है, ये आपकी वाटर है, ये हमारी इंसिडेंट रे आ गई, ये आपकी नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो आपका ये आपका एक्चुअल पाथ था। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन आपका इस तरीके से हो रहा है एयर टू वाटर के केस में, तो अगर हम एयर टू ग्लास का केस कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। ये आपका केस हो जाएगा ग्लास का और ये आपका केस होगा वाटर का। जो लास्ट पॉइंट है उसे एक बार फिर से फोकस कर लेते हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन है वो आपका वही डिपेंड करेगा कि आप रेयरर से डेंसर जा रहे हैं या डेंसर से रेयरर। पर यहाँ पे हम क्या बात करें, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन और अमाउंट ऑफ बेंडिंग की। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम से भी समझाया है, हमारी लाइट रे क्या है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, जब वो एयर से वाटर जा रही है तो उसकी जो बेंडिंग शो करी है मैंने ब्लैक लाइन से शो करी है। पर वहीं जब वो एयर से ग्लास में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस क्या है आपका कंपैरेटिवली मोर है एज कंपेयर टू एयर टू वाटर, तो यहाँ पे आपकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या है, ज़्यादा होगी। वो मैंने आपकी डिनोट करी है बाय
अ रेड लाइन। अपने आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो है एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में और अपने घर पे भी बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट इट्स इंटरफेस। इंटरफेस से मतलब जहाँ पे आपका यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है और वाटर के ऊपर क्या होगी, आपकी एयर होगी। तो वहाँ पे आपकी लाइट रे क्या हो रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है, मतलब आपका मीडियम का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन होगा। तो उसकी वजह से जब आप अपने ग्लास को साइडवेज देखेंगे तो जो पार्ट आपके पेंसिल का बिलो द वाटर होगा वो आपको अपनी पोजीशन से क्या है, डिस्प्लेस मिलेगा। उसकी पोजीशन अगर आप एक्चुअल पाथ देखेंगे तो उससे आपको थोड़ा शिफ्टेड मिलेगा। ये आप बहुत इजीली अपने घर पे देख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक आपको कांच का ग्लास लेना है, उसे पानी से भरना है और उसमें अपना कोई भी पेन या पेंसिल आपको सिंपली इस पोजीशन में रख देना है। जब आप साइडवेज से देखेंगे तो जो आपका पार्ट बिलो द वाटर है वो आपको एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्ले शो होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, द बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। जो आपकी एक्चुअल डेप्थ है वो आपको पता नहीं चलती। जो एक्चुअल डेप्थ है आपके टैंक की या पॉन्ड की या स्विमिंग पूल की, वो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से पता नहीं चलती है और आपको ऐसा लगता है कि अगर उसकी डेप्थ ज़्यादा है पर आपको क्या है, वहाँ पे कम महसूस होती है। तो ये कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों से। जब आप किसी टैंक को या पॉन्ड को या स्विमिंग पूल को भी ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे आपको उसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है, कम लगती है, क्योंकि जो उसका बॉटम है वो क्या है, आपको रिफ्रैक्शन की वजह से रेज्ड शो होता है। जो एक्चुअल हाइट है उससे क्या है, रेज्ड शो होता है। तो हमें क्या लगता है कि वहाँ पे उसकी डेप्थ क्या है, कम है। थर्ड एग्जाम्पल है, द लेटर्स अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू अ ग्लास स्लैब ओवर द डॉक्यूमेंट। सपोज करिए यही मेरा डॉक्यूमेंट है और मैंने इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब कुछ नहीं है, ग्लास की शीट होती है। अगर वो मैंने इसके ऊपर रख दी, मैंने सपोज करिए हाफ पार्ट पे रख दी, तो जो हाफ पार्ट जो ग्लास स्लैब के पीछे है उसके जो लेटर्स हैं वो क्या है, मुझे ऐसे लगेंगे कि वो क्या रेज्ड हैं, कि मतलब वो उभर के आ रहे हैं एज कंपेयर टू द पार्ट विच इज़ नॉट बिलो द ग्लास स्लैब। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, आपके पास कोई भी ग्लास का पेपर वेट हो, आप उसे कहीं भी अपनी शीट ऑफ पेपर पे रखिए जिस पे कुछ रिटर्न मटेरियल हो, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पार्ट आपका ग्लास स्लैब के नीचे है वो आपको लेटर्स क्या है, रेज्ड शो होंगे एज कंपेयर टू लेटर्स विच आर नॉट बिलो द ग्लास स्लैब। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। अब इन एग्जाम्पल्स के साथ ही हम अपना आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। We will be right back with a new video, and in that video we are going to discuss refraction of light through a glass slab। जो ग्लास स्लैब की मैंने यहाँ पे बात करी है तो हम स्पेसिफिकली वहाँ पे पढ़ेंगे कि किसी ग्लास स्लैब के थ्रू आपका रिफ्रैक्शन कैसा होता है, और वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्या कहते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। टिल देन what you have to do is to like this video, share this video with your friends and colleagues, and subscribe to our channel for more educational videos like this.